गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सीताराम। तो अभी बजे हैं 10:30 और पुन्नू के पापा चले गए थे ऑफिस और उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मेरे बाहर वाले कमरे में एक खिड़की है ना, और यहाँ पर अगर पर्दा खुला रहता है तो कबूतर बहुत गंदा करते हैं। इस वजह से मैंने आज यहाँ पर्दा बंद ही कर दिया। और क्योंकि खिड़की टूटी हुई है, वैसे तो खिड़की है लेकिन टूटी हुई है यहाँ पर, तो इस वजह से सारे पंख वगैरह ना सब अंदर की तरफ ही आते हैं। तो आज मैंने यहाँ से पर्दा ही लगा दिया। वैसे मुझे पर्दा लगाना पसंद नहीं है क्योंकि घुटन-घुटन सी महसूस होती है फिर, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, सर्दियाँ हो तो देखा जाए। और यहाँ पर दीवार पर देखिए सामने पुन्नू ने क्या कलाकारी की हुई है, पूरा पेन से, कलर से सब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है उसने। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं कि जब बच्चे घर में होते हैं तो वो साफ-सुथरी दीवारें रहने देते नहीं हैं। उन्हें बस साफ-सुथरी दीवारें देख के ना कलाकारी करने का मन होता है। तो बस हम भी फिर करने देते हैं, मतलब फिर रोकना भी नहीं चाहिए बच्चों को इस तरह से ना, तो इसीलिए। और मेरा घर 3-4 बार तो पेंट हो ही गया होगा, मतलब व्हाइट वॉश हो ही गया होगा इस चक्कर में, क्योंकि पुन्नू ने बहुत बहुत ज़्यादा कलाकारी की है इस घर में। और ये देखिए, ये छोटे-छोटे जार पेयर शेप के, ये मुझे ना किसी ने दिए थे और बहुत साल हो गए इन्हें रखे हुए, मैंने यूज़ ही नहीं किए। तो मैंने कल इन्हें निकाला था, मैंने सोचा चलो ये ऐसे रखे ही रहेंगे, लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं ऐसे पेयर शेप में बने हुए। और हाँ, इसमें कुछ भी मसाले रख सकते हो आप, या जो चाहो आप किचन का सामान रख सकते हो, टॉफ़ीज़ वगैरह भी वैसे रख सकते हो, जो आपका मन हो, और ऐसे आप रख सकते हो सजा के बाहर या फिर किचन में, तो अच्छे लगेंगे। इसीलिए मैंने कहा चलो इन्हें यूज़ कर ही लेती हूँ, वरना रखे ही रह जाएँगे ये। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये मैंने अभी रिसेंट ही जो पेंटिंग बनाई थी हमारे लालजू की, यानी कान्हा जी की पेंटिंग, तो ये वही है। मैंने इसे अच्छे से कवर करके रखा हुआ है क्योंकि वैसे तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसमें फ्रेम कराना बाकी है। तो जब तक फ्रेम नहीं होता तब तक इसको अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर धूल मिट्टी के कारण ये थोड़ा-सा, इसके जो कलर होते हैं ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। जब मैंने इसको उठा ही लिया था तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई देती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से बनी है। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि अपनी भावनाओं से जितना भी हम कर पाते हैं उतना मैं बना लेती हूँ, मतलब जितना मुझसे हो पाता है, या ये कहो कि जितना मुझसे ये करवा लेते हैं। मुझे तो लगता है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है नहीं कि बनाने की, लेकिन जब बैठती हूँ ना बनाने तो लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत कर पाती हूँ वो इन्हीं की बदौलत है। यही करवाते हैं तो बस हो जाता है थोड़ा बहुत जो भी बन पाता है मुझसे। तो इस बार वाली मेरी पेंटिंग ये वाली मैंने बनाई थी हमारे लालजू की। और पुन्नू के पापा ही जाते हैं हमेशा फ्रेम करवाने, तो संडे को ही उन्हें टाइम मिलता है। तो इस बार संडे में ही फिर जाएँगे इसको लेकर फ्रेम करवाने के लिए, और फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे ये पेंटिंग कहाँ पर लगानी है। आज पुन्नू भी स्कूल नहीं गया क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी, और मैं तो फिर भी बारिश में भेजने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन पुन्नू के पापा कहते हैं कि नहीं, छुट्टी करवा दो, इतनी बारिश में मत भेजो। तो फिर इस वजह से आज नहीं गया था। और बस फिर उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कर रही हूँ कटोरी में तेल गरम। तो मुझे तेल पकाना है अपने बालों में लगाने के लिए। बहुत ही लंबे टाइम से मैंने बालों में तेल ही नहीं लगाया, और इस मौसम में इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, सभी के साथ होता है शायद, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा मेथी दाना और थोड़ी-सी कलौंजी डाली है। तो वो जो अचार में डालते हैं ना, वही कलौंजी। तो बस यहाँ पर ये 2 चीज़ें मैंने इसमें डालकर, और लो फ्लेम है बिल्कुल, और इसको मैं थोड़ा-सा पका लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं गरम करूँगी क्योंकि मुझे जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक रहा तो फिर जलने लगता है। तो जब तेल थोड़ा-सा अच्छा-सा गरम हो गया था ना, तभी मैंने बंद कर दिया, और इतने ही गरम तेल में ये अच्छे से पक जाएगी। इसी में इसको छोड़ दूँगी जब तक ठंडी होगी, तो ऐसे ही ठंडी होती रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा पक जाती है। लेकिन अगर आँच पर पकाई तो फिर जलने का डर रहता है, ज़्यादा जल जाता है। तो बस इसे मैं रख दे रही हूँ बाहर ठंडा होने के लिए पंखे की हवा में।
देखिए क्या हालत हो गई है बालों की, एकदम पूँछ जैसे हो गए हैं और इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि बाल खोलने का भी मन नहीं करता है, मतलब कंघी करने का भी मन नहीं करता। इन दिनों में ये हालत हो जाती है बालों की। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी सी पार्टिंग करके ना, मतलब ऐसे पार्टीशन करके मांग निकाल-निकाल के इस तरह से थोड़ा-सा लगा लेती हूँ, और गैप आप देख सकते हो मेरे बालों में कितना गैप हो गया है हेयर फॉल की वजह से। ख़ासकर ये साइड में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, क्योंकि अभी बहुत टाइम पहले मतलब 1-2 साल पहले की बात है, एलर्जी हो गई थी कलर की वजह से, जिस वजह से मैंने कलर बिल्कुल बंद कर दिया करना। लेकिन हाँ, फिर भी बीच में मैंने इमरजेंसी में लगा लिया था, तो उसकी वजह से फिर और दिक्कत हो गई थी। जबकि डॉक्टर ने मुझे मना भी किया था कि आप कलर मत करना, आपको कलर से एलर्जी है और फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी तो मैंने सोच लिया है कि मैं कलर नहीं करूँगी बिल्कुल भी, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे सफ़ेद बालों के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, बाल हैं सिर पर। बाल ही नहीं रहेंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि बाल रहें कम से कम, चाहे सफ़ेद ही रहें। मैंने आपको एक बार एक आयुर्वेदिक पैकेट दिखाया था कलर का, वो मैं करने लगी थी तो वो मुझे थोड़ा सूट करता था, लेकिन अब कुछ टाइम से ना वो भी सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने वो भी बंद कर दिया है। अभी बस क्या बोलूँ, मैंने राखी पर लगा लिया था तो फिर मुझे बड़ी इचिंग होने शुरू हो गई थी, इरिटेशन होने शुरू हो गई थी और सिर में दर्द होने लगा था। तो मुझे लगता है कि अब कलर बिल्कुल ही मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी मसाज कर ले रही हूँ, और बस मैं खुद ही ऐसे कर लेती हूँ, बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। वैसे तो कोई और करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई मसाज कर दे, ऐसा मन करता है ना कि हेड मसाज कर दे कोई, लेकिन अब किससे ही बोलोगे आप जब कोई हो ना घर में। तो बस मैं खुद ही कर लेती हूँ अच्छे से, ऐसे सर्कुलर मोशन में। और आज ना मैंने खूब अच्छे से भर-भर के तेल लगा लिया अपने बालों में, खूब अच्छे से, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल चिंपू बन गई हूँ। तो बस सोचा था कि बहुत टाइम से तेल नहीं डाला, हाँ, ये है कि तेल की भी तो ज़रूरत होती है ना बालों को, तो हम ही लापरवाही कर जाते हैं अपने लिए। तो बस आज मैंने खूब अच्छे से भर-भर के तेल डाल लिया, और बस बहुत आराम मिला मुझे आज तेल डालकर बालों में। इस मौसम में ना मन नहीं होता है, वैसे इतना उमस वाला, ह्यूमिडिटी वाला टाइम होता है ये, तो इसीलिए बस मैं नहीं डाल रही थी। लेकिन चलो अच्छा ही है, मैंने बालों में तेल लगा के थोड़ी-सी मसाज कर ली, तो बहुत ज़्यादा आराम मिला। और फिर सोचा कि चलो आज अपने आप पर अच्छे से ध्यान दे ही लिया जाए, जब अपने लिए टाइम निकाल ही लिया है तो। क्योंकि इतने टाइम से मैंने थ्रेडिंग भी नहीं की थी सच में, मतलब मैं खुद ही अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाता है ना गैप कि मैं ओकेजनली ही कर लूँ तो बहुत है, ऐसे रेगुलरली भी नहीं हो पाती है मुझसे। तो बस इतना ज़्यादा ग्रोथ भी हो गई थी, और आज हिम्मत करके फिर सोचा कि चलो थ्रेडिंग भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। और अभी राखी पर भी मैं ऐसे ही चली गई थी, मतलब भाई के यहाँ जब गई थी तो थ्रेडिंग तक भी नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं लगा था, तो फिर ऐसे ही चली गई थी। तो सोचा चलो अब कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ना मैं धागे को बांध लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद ही अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना पसंद ही नहीं आती दूसरों के हाथ की, क्योंकि एक थ्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आप खुद भी समझ सकते हो कि आईब्रो के लिए हम बहुत सोचते हैं कि जो भी करे वो परफेक्ट करे, क्योंकि और चीज़ें तो आप करवा सकते हो, लेकिन एक आईब्रो ऐसी होती है जो बिगड़ जाए तो फिर सुधरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं खुद भी प्रोफेशन से ब्यूटिशियन ही रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ, तो इस वजह से 8-10 साल का अपना जो भी मैंने करियर छोड़ा है बच्चे के पीछे, तो अब वो कम से कम मेरे घर पर मेरे खुद के लिए काम आ रहा है। तो ये फ़ायदा तो है चलो। और पार्लर वगैरह, सैलून वगैरह मैं वैसे भी नहीं जाती, क्योंकि जब आप खुद उस प्रोफ़ेशन में होते हो ना, तो आपको जल्दी से दूसरे का समझ भी नहीं आता, क्योंकि अगर सामने वाला थोड़ा भी गलत करेगा तो फिर आपसे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि नहीं, ये ठीक नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने अपना काम अपने करियर में बहुत अच्छे से करा है, मतलब जो भी, जब जितना भी टाइम मैंने किया है काम, तो वो बिल्कुल परफेक्शन से किया है, तो मुझे जल्दी से दूसरे का समझ में भी नहीं आता। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आईब्रो कर ली है और फोरहेड किया है, क्योंकि मैं फोरहेड और आईब्रो करती हूँ, अपर लिप नहीं। तो यहाँ पर ना इस तरह से मुझे दाने-दाने भी हो जाते हैं, जब बहुत-बहुत दिन में करो, तो ऐसे जैसे मच्छर काट लेते हैं इस तरह से।
हो जाता है। लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है देखिए, एक साइड से और दूसरी साइड में कितना फ़र्क है। आईब्रो करने से ही ऐसा लगता है ना जैसे फेस पे कितना ग्लो आ गया है, जैसे कुछ करवाया हो आपने। तो एक थ्रेडिंग से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। और यहाँ पे इस जगह पे बैठ के मैं इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि जब मैं मिरर लेके ऐसे बैठती हूँ ना, तो पीछे दीवार पर लगी हुई है ट्यूबलाइट, उसका रिफ्लेक्शन आता है शीशे पर, और शीशा रिफ्लेक्ट करता है मेरे फेस पर सीधा, तो उससे साफ दिखाई देता है बिल्कुल। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सैलून की तरह यहाँ पर कुछ सेटिंग है, और मेरा मिरर जहाँ लगा है वहाँ पर इतनी अच्छे से रोशनी हो नहीं पाती है फेस पे, और फिर कैसे करोगे आप इतने बड़े मिरर के सामने। तो ऐसे बैठकर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी भी कर ली थी और अच्छे से फोरहेड भी कर लिया था। तो अपने आप खुद से करके मुझे बहुत संतुष्टि होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरे से करवा के इतना नहीं होता, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए। तो फिर बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना फेस वॉश करने के बाद अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा बैठ जाए जो दाने दाने हो जाते हैं। और इतने टाइम बाद करो तो थोड़ा सा दर्द भी ज़्यादा ही फील होता है। लेकिन हाँ, ये है कि अब फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुद को ही अच्छा लग रहा है। बस फिर उसके बाद मैंने की लंच की तैयारी, और लंच में मैंने यहाँ पर थोड़े से रात के चावल रखे थे, मतलब उबले हुए चावल बचे हुए रखे थे। तो वो मैंने यहाँ पे तवा फ्राइड राइस बना दिया। पुन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे फ्राइड राइस ना, तो तवे पे फ्राई करो तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जब थोड़े क्वांटिटी में होते हैं तो मैं तवे पर ही फ्राई कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं तवे पर। अपने लिए मैंने यहाँ पे एक रोटी रख दी है, और पुन्नू खाएगा राइस, और थोड़े से राइस मैं खा लूँगी। और बस क्योंकि रोटी वो खाता नहीं है ज़्यादा, तो अगर उसे दिख जाए कि फ्राइड राइस है मम्मी ने बनाया, तो फिर रोटी हाथ भी नहीं लगाएगा। और बस यहाँ थोड़ी सी दाल, अरहर की दाल थी, वो मैंने अपने लिए गरम कर ली। तो बस यही है हमारा सिंपल सा लंच। आज शाम को पुन्नू के पापा लेकर आए एक पार्सल, और उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारे लिए। तो मैंने बोला मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं था, और मुझे बताया भी नहीं कि हाँ कुछ ऑर्डर किया है। तो ये इन्होंने बिना बताए ही ऑर्डर किया था सरप्राइज़ देने के लिए, और ऐसा कुछ ओकेज़न भी नहीं था। मैंने बोला कि ऐसा कुछ है भी नहीं, ना बर्थडे है, ना सालगिरह है, ना कुछ है। तो इन्होंने बोला कि मुझे एक वाउचर मिला था, तो उसमें मैं अपने लिए तो लेता ही रहता हूँ, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि तुम्हारे लिए ले लूँ। और ये इन्हें बहुत पसंद आया था ये गिफ्ट, और ये सच में बहुत ज़्यादा यूनिक गिफ्ट है किसी को देने के लिए ना। अगर कोई अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को देना चाहे तो बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए, इस पे एक लेटर है, और ये बिल्कुल ऐसे पुराने ज़माने जैसा है ना। तो मैंने बोला कि पुराने ज़माने वाली ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ पर पत्र जाया करते थे लेकर, तो बिल्कुल वैसे ही था। ये बहुत क्यूट सा, और इसके अंदर एक शायरी लिखी हुई थी छोटी सी। और साथ ही में ना बहुत सारे इयररिंग्स थे, और इतने क्यूट थे, मतलब मैं देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। सच में बहुत प्यारे थे। वैसे मैं नहीं पहनती हूँ, आपने भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा ना आदत नहीं है कानों में पहनने की। पहनती भी हूँ तो ओकेजनली कभी-कभी पहनती हूँ, लेकिन ये इतने प्यारे थे ना, छोटे-छोटे ही थे। इन्हें भी पता है कि मैं बड़े नहीं पहनती, तो छोटे-छोटे हैं, और बहुत ही क्यूट डिज़ाइन है, जो कि मुझे पर्सनली एक-एक इयररिंग बहुत पसंद आया था। तो आप खुद भी देख सकते हो, आप देखकर बताना कैसे हैं। सच में बहुत क्यूट है। और साथ ही एक पोटली थी, इसमें ये हार्ट बने हुए थे छोटे-छोटे, इस पे अलग-अलग कुछ लिखा हुआ था। मैंने इनसे बोला कि ऐसे गिफ्ट्स तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आपस में देते हैं, मतलब कोई बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहेगा इम्प्रेस करने के लिए, आप क्यों मुझे ये इस तरह का गिफ्ट दे रहे हो। तो ये बोले मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा था, तो इन्हें लगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए इन्होंने ले लिया। और मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये लेकर आए हैं, इनकी चॉइस है ये। चॉइस तो वैसे अच्छी है, लेकिन कई बार होता है ना कि जेंट्स इतना नहीं समझ पाते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने इस बार ये एक-एक ईयरिंग बहुत परफेक्ट डिज़ाइन लिया है।
और जैसे कि आप देख सकते हो सारे डिज़ाइन आपने देखे होंगे, बहुत ही क्यूट से थे। और साथ ही एक बॉक्स आया था इसके साथ में, ये ब्लैक कलर का वेलवेट का बॉक्स है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। तो ये ना इसी के लिए मतलब ये जितने भी इयररिंग्स हैं ना, इसको स्टोर करके रखने के लिए ये बॉक्स है और ये बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ है और सारे इयररिंग्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे से तरीके से आप सेट करके रख सकते हो और सब एक ही साथ रखे रहेंगे और आपस में मर्ज भी नहीं होंगे। और इस बॉक्स की ना क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप इसमें कुछ और भी रख सकते हो वैसे तो ये जितने भी इयररिंग्स इसके साथ आए हैं ना, ये इसके अंदर सेट करके रखने के लिए दिया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के गिफ्ट कोई बॉयफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड को दे, हम भी किसी को दे सकते हैं। तो गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये किसी के लिए। आपको कैसा लगा बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।